Okay, students of class 11th, let us see the discussion on relation. जैसा कि आप रिलेशन के बारे में पहले से भी देखते आ रहे थे, इसके लिए हम बहुत सा डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें बताया था रिलेशन इन सेट ए टू बी. इसके लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का एग्जांपल दिया था. एक बार थोड़ा शॉर्ट रिव्यू कर ले हम लोग. कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिस्कशन किया गया था, जिसमें डिस्कस किया गया था कि ए और बी दो सेट हमारा है. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी. तो रिलेशन हमारा जो है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है. जैसे हम रिलेशन को डिफाइन इस तरह से करते हैं कि लेट A and B are two sets a relation R from A to B is the subset of Cartesian product A cross B. This is the relation, the subset of Cartesian product A cross B. This topic can also be explained in class 12. इस तरह से हमारा क्लास 11th में एक तरह से बिगिनिंग डिस्कशन है, जिसमें रिलेशन को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे. तो पहले आपको दिखाया कि रिलेशन आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है. ये रिलेशन हमारा है. अब हम आगे देखेंगे कि रिलेशन का डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है. डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. रिलेशन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. जिसके लिए हम चाहते हैं पहले आपको एक पिक्टोरियल डायग्राम से आपको समझा दें कि किस तरह से इसका डिस्कशन किया जाता है. तो हम यहाँ देखिए दो सेट ले रहे हैं. एक सेट हम ए ले रहे हैं, दूसरा सेट बी ले रहे हैं. ए से बी के बीच में इसमें हम इस तरह से एलिमेंट ले रहे हैं. मान लीजिए कि ए का एलिमेंट हमारा A1 है, A2, A3, बी में B1, B2, कोई बात नहीं, दो ही ले लीजिए, B1, B2 ले लीजिए. तो रिलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं आर से ए से बी के बीच में. तो जैसा आपको बताया है कार्टेशियन प्रोडक्ट में A1 will go to B1, A1 will go to B2, A2 will go to B1, A2 will also go to B2, A3 to B1 and A3 to B2. यानी हम देख रहे हैं कि रिलेशन R का यदि एलिमेंट्स बनाया जाए तो हम यहाँ बना रहे हैं क्या? A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2, A3 B1, A3 B2. इस तरह से हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए? टोटल 6 एलिमेंट हो गए. नंबर ऑफ एलिमेंट इन R इज इक्वल टू 6. अब आप देखिए कि रिलेशन, यानी हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन है क्या है कि रिलेशन सबसेट ए क्रॉस बी का होता है. यानी हम जो कहें यहाँ पर है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है. ए क्रॉस बी हमारा क्या है? ए क्रॉस बी में
आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए क्रॉस बी, यानी दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए क्रॉस बी। यानी जितने भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ए और बी में आए वो सभी रिलेशन में आ गए। सबसेट के बारे में जानते ही हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर लाइज इन ए क्रॉस बी। तो इस तरह से हम रिलेशन को इस तरह से समझाया। आप इसमें कोई दो एलिमेंट भी ले सकते हैं, तीन एलिमेंट भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर सेट ए ले लिए और सेट बी ले लिए। सेट ए और सेट बी को ले लिया, आर को रिलेशन दिखा दिया जिसमें A1 लिया, A2 लिया, B1 लिया, B2 लिया, A3 भी है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे A1 B1 की ओर गया, A1 B2 की ओर गया, A2 B1 की ओर गया, बस ऐसा भी हो सकता है। यानी हमारे पास जो ऑर्डर पे बने A1 B1, A1 B2, A2 B1, बस A1 goes to B1, A1 goes to B2, A2 goes to B1 ओनली। इस तरह से हमारे पास एक सेट बन गया। ये भी एक रिलेशन हमारा हुआ, इसको आप R1 कह दीजिए। तो आप देखेंगे कि R1 के एलिमेंट्स क्या हैं। A1 B1 यहाँ भी है, A1 B2 यहाँ है, यहाँ भी है, A2 B1, इस तरह से A2 B1 भी यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं कि जो सेट R1 में है वो हमारे पास R में भी है। यानी क्या हुआ कि R1 इज अ सबसेट ऑफ R, यानी R इज अ सबसेट A क्रॉस B। कहने का मतलब है कि सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट R में आ जाएंगे और R1 में कुछ भी हो सकता है, दो एलिमेंट भी हो सकता है, इसका एक एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि आप सबसेट में जानते ही है कि सिंगलटन सेट होता है। ऐसा सेट जिसमें दो एलिमेंट होते हैं हम लोग सेट में डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा सेट जिसमें तीन एलिमेंट होते हैं, और ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से जो सबसेट का कॉन्सेप्ट है सेट में हम देख चुके हैं। तो हम चलते हैं अब आगे डोमेन के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो अब चलिए डोमेन की ओर चलते हैं। दोनों फिगर में हम डोमेन की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला फिगर है फिगर 1 एंड दिस इज फिगर 2। तो पहले फिगर 1 की बात हम कर रहे हैं। फिगर 1 जिसमें आप देख रहे हैं कि सेट ए है जिसमें एलिमेंट A1 A2 A3 है, और सेट बी है जिसमें एलिमेंट B1 B2 है। तो डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, दैट्स ऑल। क्योंकि आपका रिलेशन क्या है, आर ए से बी में है, तो ये डोमेन हुआ। यानी सेट ए का सारा एलिमेंट और को डोमेन में चलते हैं। को डोमेन ऑफ आर इसमें हुआ, मान लीजिए कि y ले लेते हैं, y सच दैट y बिलोंग्स टू b, यानी जो सेट b का एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट हमारा को डोमेन का कहा जाएगा। यानी डोमेन के सारे एलिमेंट्स सेट ए के होंगे और को डोमेन के सारे एलिमेंट सेट बी के होंगे। जैसा हमारे कॉरस्पॉन्डेंस से पता चल रहा है, जिस तरह से हम स्ट्रक्चर दिखाए हैं उस स्ट्रक्चर से हमको पता चल रहा है। तो आप इसको सेट वेक्टर फॉर्म के अलावा यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। फिगर 1 के लिए डिस्कस कर रहे हैं डोमेन ऑफ आर, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो डोमेन ऑफ आर क्या हुआ, इसका फर्स्ट एंट्री देखिए। जब भी आप आर में आएंगे तो यहाँ देखिए A1, दो बार A1 है, जरूरत नहीं है, एक बार लिखेंगे A1 A2 A3। इस तरह से हुआ आपका A1 A2 और A3। आप यहां से भी सारा ले सकते हैं,
दूसरा है कोडोमेन ऑफ आर इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट बी में एलिमेंट हमारा क्या है, b1 b2 है, तो आप लिख दीजिए कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू b1 b2। इस तरह से क्लियर हो गया। अब आप चलिए रेंज की चर्चा करते हैं। रेंज ऑफ आर जो आपको बता रहे हैं इसको माइंड में रखे रहिएगा। रेंज के बारे में कहा जाता है ऐसा एलिमेंट आर का जो सेट ए के साथ में रिलेटेड है। ध्यान रखिए, रिलेशन का वह एलिमेंट जो सेट ए के साथ रिलेटेड है वो हमारा रेंज कहा जाता है। तो फिगर 1 में हमारा रेंज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b1 b2। तो यहां देख रहे हैं कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर हो गया। हियर कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर ये आपका प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट है, बड़े आराम से समझना है। इस सिचुएशन हम कहां पैदा किए, इस सिचुएशन हम वहां पैदा किए जहां पर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड हैं। उस स्थिति में हमारा ये आया। लेकिन फिगर 2 में चलेंगे तो कुछ सिचुएशन कुछ और होगा। तो फिगर 2 में चलते हैं। तो हमको लग रहा है फिगर 1 क्लियर हो गया आपका। तो लेट अस सी फिगर 2। यस, फिगर 2 में देखिए पहले हम फिगर 2 को अच्छा से समझ लें कि क्या कह रहा है। यहां सेट ए में एलिमेंट a1 a2 a3 है और सेट बी में एलिमेंट है b1 b2। आप देख रहे हैं कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डेंस है इस तरह से बना है, a1 b1 की ओर गया, a1 गोज टू b2 जो ऑर्डर पेयर ग्रुप पे यहां दिखाया गया है, a2 goes to b1 and a3 is not going anywhere। a3 कहीं नहीं गया है। इसलिए जब भी डोमेन कोडोमेन की चर्चा होगी हम रिलेशन के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट होकर सोचेंगे और जो पिक्टोरियल डायग्राम है पिक्टोरियल डायग्राम को भी देखेंगे। तो आप चलिए पहले अपने डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या है, देखना है कि क्या सारे एलिमेंट रिलेटेड है a1 a2। बस क्योंकि हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, हम r1 की चर्चा कर रहे हैं। जो r1 हमारा है यहाँ पर r1 दिखा देते हैं। r1 जस्ट सबसेट फ्रॉम a to b। यहाँ पर a1 गोज टू b1, a1 गोज टू b2, a2 गोज टू b1, a3 कहीं नहीं गया है। तो हमारा डोमेन में a3 नहीं आएगा। तो डोमेन में क्या आया हमारा जो करस्पॉन्डेंस है a1 a2। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसमें डिफरेंसेस हैं पहले वाले में अरबी में। उसी तरह से आप कोडोमेन में चलिए। कोडोमेन में सारे एलिमेंट b1 b2 लिखने पड़ेंगे हमको। b1 b2 क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि b1 भी एसोसिएटेड है a से, a1 से, और b2 भी किसी न किसी से एसोसिएटेड है। यहाँ a3 इसलिए नहीं आया कि a3 किसी के साथ में रिलेटेड नहीं है, इसलिए a3 यहाँ नहीं आया। तो कोडोमेन हमारा b1 b2 हुआ। अब आप सेट वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। डोमेन के लिए वही चीज होगा, डोमेन ऑफ r1, यहां आप r1 कर दीजिए क्योंकि हमारा सेट r1 है, रिलेशन r1 है। तो डोमेन ऑफ r1 सेट में उसी तरह से सिचुएशन हमारा उसी तरह से होगा कि डोमेन ऑफ r1 is equal to x such that x belongs to a। यहां तो जनरल हम करना ही पड़ेगा। a में हमारे पास a3 भी है, लेकिन
हम R1 की बात कर रहे हैं तो R1 हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है, तो हम R1 के लिए फोकस यहाँ करेंगे, इस फिगर फोकस नहीं करेंगे। इस तरह से सिचुएशन वही होगा, कोडोमेन ऑफ क्या होगा, y सच दैट y बिलोंग्स टू b, y जो है b का मेंबर होगा। रेंज ऑफ R1 क्या होगा, तो रेंज ऑफ R1 होगा जो इसे रिलेटेड है, यानी y सच दैट y बिलोंग्स टू, सॉरी इसको z आप मान लीजिए, z सच दैट z बिलोंग्स टू b। तो इस तरह से हमारा कंडीशन है। जनरलाइजेशन में सेट वेक्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में आप डिफरेंसेस पता लगा लिए। अब हम चलते हैं एक एग्जांपल लेकर के, उस एग्जांपल से आपको डिस्कस करेंगे किस तरह से डोमेन कोडोमेन रेंज का डिस्कशन किया जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। This example is yes, let us see. Let us take one example. Example 1. इसमें क्या है? Let A is 1 2 3. Set B is 4 5 6. And R is 4 2 2 6 5 1 2 4. Is R a relation from A to B? Justify the answer. Let us take number 2 question. Let A is set having two elements A, B, 1, 2, and B is 3, 4. Find the number of relation from A to B. And let us take another question. Third, let A is equal to 1 3 5 7 and B is equal to 2 4 6 8 10. Let R is equal to 1 8 3 6 5 2 1 4. The relation from A to B. The relation from A to B. Find the domain
and range of find the domain and range of R। तो ये 3 एग्जांपल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे किस टॉपिक के प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। चलिए देखते हैं, एक एक करके चलते हैं। सॉल्यूशन 1। जब भी आप सॉल्यूशन की ओर जाते हैं बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए कि क्या करना हमको है। तो पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि एक सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, और सेट बी है जिसका एलिमेंट 4 5 6 है। एक सेट आर है जो रिलेशन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे ढंग से पूछा है कि क्या आर रिलेशन ए से बी में है। जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ जो सॉल्यूशन करने से पहले माइंड में रखना है, इज आर अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब जब ही ये प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम जाते हैं तो हमारे मन में विचार पैदा होता है कि रिलेशन होने के लिए क्या शर्त है। तो सारे शर्तों को हम याद करते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड होंगे। अकॉर्डिंगली उस पर डिस्कशन करते हैं क्या होता है। तो आप चलिए, एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, इस एग्जाम्पल से हम जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये रिलेशन है कि नहीं है। चलिए हम सेट आर की ओर देखते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं आर हमारा है 4 2, दूसरा है 2 6 और 5 1 और 2 4 है। तो आप देखिए यहां पर क्या कह रहा है। पहले हम सेट ए के एलिमेंट के बारे में देखेंगे कि सेट ए क्या कह रहा है। भूल जाइए जो आपका सेट ए वहां है उसको भूल जाइए। इस रिलेशन से सेट ए की एलिमेंट के बारे में जानकारी क्या प्राप्त हो रही है इस पर विचार करते हैं। तो सेट ए का जो एलिमेंट इससे प्राप्त हो रहा है हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है यहाँ पर, वो है 2, फिर है 5, क्योंकि फर्स्ट एंट्री ऑफ ऑर्डर पेयर ही डोमेन कहा जाता है, यानी सेट ए का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर 2 है, 5 है, 2 है, 4 है, यानी 2 4 और 5। अब आप चलिए सेट बी की ओर चलिए। सेट बी में सेकेंड एलिमेंट कहा जाता है। सेकेंड एंट्री में क्या है, 2 है, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 1 2 4 6। अब आपका काम पूरा हो गया। 1 2 4 6 यानी हमारे पास जो एलिमेंट हैं क्या है, 1 नेक्स्ट 2 देन 4 एंड देन 6। इस तरह से 1 2 4 6 है। यस। अब आप जो सेट ए दिया हुआ है उससे मैच कीजिए कि क्या आपका सेट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सेट ए में एलिमेंट क्या है, यहाँ 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 4 5 है, 1 मिसिंग है। तो ऑटोमेटिकली ये सेट ए का एलिमेंट नहीं हुआ। दूसरा सेट बी की ओर चलेंगे, खत्म हो गया, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन सेट बी को देख लें। सेट बी में 4 5 6 है, यहाँ पर हमारा 1 2 4 6 है। क्लियरली ए और बी के जो सेट एलिमेंट हैं वो हमारे दिए हुए सेट से मैच नहीं कर रहा है। तुरंत इस जस्टिफिकेशन के लिए देंगे कि हियर आप हमेशा जस्टिफिकेशन में पूरी तरह से समझाने का प्रयास कीजिएगा। हम इसको जस्टिफाई करेंगे, लिखेंगे कि हियर elements of set A and B, set A and B are different from given set A and B। जो सेट ए और बी हमारे पास दिया हुआ उससे डिफर कर रहे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए क्या हुआ, देयरफॉर इट इज नॉट ए रिलेशन। आप पूरे प्रेम से करना है, बहुत अच्छा से सोचना है और आंसर देना है। ये रिलेशन नहीं हुआ। इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं कि रिलेशन ये नहीं हुआ। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यदि ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप बहुत आराम से हर क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है उसमें विचार करते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है लेट ए इज 1 2, सेट ए में एलिमेंट है 1 2, उसके बाद सेट बी में एलिमेंट है 3 4। ध्यान से देखते चलना है। सेट ए का एलिमेंट 1 2 है और सेट बी का एलिमेंट है 3 4। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हमारा क्या होता है, जितने एलिमेंट हैं क्योंकि आप जानते हैं, पहले तो आप देखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है। ये सिंपल फॉर्मूला पर आधारित है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हम डायरेक्ट आंसर दे देते हैं नंबर ऑफ रिलेशन, पहले फॉर्मूला आपको रिकॉल करवा रहे हैं फिर आंसर देंगे। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए हैविंग p elements and from set A having p elements to set B having q elements is 2 to the power p2। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि रिलेशन की जो चर्चा हो रही है, आप जानते हैं रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट हमारा क्या है, ए क्रॉस बी होता है। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट कितने बनेंगे, सेट ए में पी एलिमेंट है और सेट बी में क्यू एलिमेंट है। तो हमारा जो नंबर ऑफ रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ये कितना हो जाएगा, सबसेट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएंगे हमारे पास p इंटू क्यू। लेकिन सबसेट तैयार करना है तो सबसेट कितना हो जाएगा, 2 to the power pq। इस तरह से नंबर ऑफ रिलेशन हमारा हो जाएगा 2 to the power pq। तो आप आंसर में क्या देंगे, ये नंबर ऑफ रिलेशन is equal to 2 raised to the power, number of elements set A is 2 and number of elements set B is 2, so 2 raised to the power 2 into 2, that is 2 to the power 4। तो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फॉर्मूला जो आपको बताया गया, फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, अकॉर्डिंगली आप डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 3 कह रहा है कि लेट ए इज हैविंग एलिमेंट 1 3 5 7, B is 2 4 6 8 10, let R is the relation 1 8 3 6 5 2 1 4, be a relation from A to B, find the domain and range of R। तो आप फोकस करेंगे, सिर्फ R पर फोकस करेंगे, इट्स नॉट गो टू A and B। हम फोकस R पर कर रहे हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R। सो डोमेन ऑफ R, सोल्यूशन इसका लेते हैं, डोमेन ऑफ R जैसा आपको बताया ही था कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री ऑफ द ऑर्डर पेयर, यानी इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एंट्री है उसको आप ले लीजिए। फर्स्ट एंट्री कौन कौन है, 1 है, 3 है और 5 है, फिर ये 1 है, 1 रिपीट नहीं करेंगे हम, तो 1 3 एंड 5। इस तरह से हमारा डोमेन ऑफ R ये हो गया, ऑल फर्स्ट एंट्री ऑफ द ऑर्डर पेयर 1 3 5। नेक्स्ट रेंज की बात कर रहे हैं तो सेकेंड एंट्री ऑफ द ऑर्डर पेयर, सेकेंड एंट्री ऑफ द ऑर्डर पेयर, सेकेंड एंट्री क्या हो गया, सेकेंड एंट्री हमारा हुआ 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 एंड 8। तो इस तरह से आपका रेंज हुआ, इसको प्रॉपर लिख दिया जाए, रेंज ऑफ R। दिस इज द रेंज ऑफ R। यहां लिख देते हैं रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ R इज इक्वल टू व्हाट, सेकेंड एंट्री 2 4 6 एंड 8। इस तरह से आपका डोमेन और रेंज हुआ। तो एक्सरसाइज से
ये जितने भी एग्जाम्पल बताए गए इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 2.2 है। थैंक यू।